बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है उसका नेम है रेस्पायरेटरी सिस्टम। इसको उर्दू में अमल तनफ़्फ़ुस कहते हैं, यानी सांस लेने का अमल। हमें इस टॉपिक में बताया ये जा रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, उनको ज़रूरत होती है तवानाई की, यानी एनर्जी की, ताकत की, टू मूव एंड ग्रो, हरकत करने के लिए और बढ़ने के लिए। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उन्हें एनर्जी मिलती है जो वो फूड खाते हैं उसके ब्रेक डाउन से। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन का मतलब होता है कि जैसे हमने इसे प्रीवियस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसमें हमने ये देखा कि खुराक जो हमारे जिस्म में दाखिल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी छोटे छोटे ज़र्रों में बदल जाती है और वो ज़र्रे जो हैं फिर वो खून में जो है वो दाखिल हो जाते हैं। वी नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू ब्रेक डाउन द फूड, फूड की ब्रेक डाउन के लिए, यानी फूड को तोड़ने के लिए, खुराक को तोड़ने के लिए। इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के हर हिस्से में, यानी हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में जो खुराक होती है उसके ब्रेक डाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आवर लंग्स टेक ऑक्सीजन, हमारे जो फेफड़े हैं उनको क्या करते हैं? वो टेक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा में से, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग। रेस्पायरेशन भी कहते हैं इसको, ब्रीदिंग भी कहते हैं, यानी सांस लेने का जो अमल होता है उसको रेस्पायरेशन कहते हैं। यानी हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। कब अंदर ले जाते हैं? जब हम सांस लेते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ब्रीदिंग है क्या। ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस, ब्रीदिंग जो है एक प्रोसेस है, एक अमल है, दैट मूव्स एयर, जो कि हवा को मूव करता है, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, फेफड़ों के अंदर और बाहर, यानी फेफड़ों के अंदर भी लेके जाता है और फेफड़ों से बाहर भी लेके जाता है। यानी वो अमल क्या है? वो ब्रीदिंग है, यानी जो हम सांस लेते हैं। इसके बाद है रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस, जो अमल तनफ़्फ़ुस है ये वो अमल है, बाय विच, जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन, के जो जानदार अजसाम होते हैं या जानदार होते हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं ऑफ एयर, हवा में से, एंड फूड, और ख़ुराक में से, टू प्रोड्यूस एनर्जी, तवानाई पैदा करने के लिए या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, रेस्पायरेशन क्या है? असल में वो प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और वो ऑक्सीजन हवा में से भी लेते हैं, वो फूड में से भी लेते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक और गैस है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान। द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जिस्म के वो हिस्से जो कि इस्तेमाल होते हैं ब्रीदिंग के अमल में, फॉर्म द रेस्पायरेटरी सिस्टम, वो रेस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उस सिस्टम को कहते हैं कि जिसमें बॉडी के जो जो पार्ट्स जो है वो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, उस सारे जो पार्ट्स हैं उनको मिला के एक निज़ाम बनता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया था। अब यहाँ पे रेस्पायरेटरी सिस्टम में भी क्या होगा कि बॉडी के वो हिस्से जो कि इस प्रोसेस में यानी ब्रीदिंग के अमल में हिस्सा लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमें बताया ये जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें पार्ट्स क्या हैं, यानी जिस्म के कौन कौन से हिस्से जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं। आवर रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, नाक पर, यानी हमारा नाक जो है, हमारी जो नाक होती है वो इसमें जो है वो काम आती है। हमारा थ्रोट काम आता है यानी गला, एंड द विंड पाइप, और जो विंड पाइप है यानी हमारे गले के नीचे जो है ये पार्ट होता है गले में। इसके बाद इसको ट्रैची भी बोलते हैं। द ब्रीदिंग मसल्स एंड द लंग्स, ब्रीदिंग मसल्स और लंग्स, यानी ये सारे के सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे रेस्पायरेशन में, और इसको रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है नोज़ एंड थ्रोट के बारे में। कहता है द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज एंड और माउथ, जो हवा होती है वो या तो हमारी नाक में से अंदर दाखिल होती है या हमारे मुंह में से दाखिल होती है। आवर नोज हैज़ हेयर, हमारी नाक के अंदर बाल होते हैं, एंड म्यूकस टू क्लीन, और म्यूकस होता है किसके लिए? टू क्लीन, क्लीन करने के लिए। म्यूकस किसे कहते हैं? ये एक स्लिपरी एक्वस सिक्रेशन होती है, आगे बताया भी जाएगा हमें। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है मोजन
एंड वार्म द एयर, जो कि मोइस्ट करता है, थोड़ा थोड़ा उसको नमी वाला कर देता है, किसको, हवा को, एंड वार्म द एयर, और हवा को गर्म कर देता है। म्यूकस इज स्टिकी लिक्विड, म्यूकस जो है ये एक स्टिकी चिपकने वाला एक लिक्विड है, माए है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर, जो ये इसका काम क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं यानी मिट्टी के ज़र्रात होते हैं और जो जरासीम होते हैं हवा में, उस हवा में जो हवा हम अपने नाक से अंदर ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, स्टिक टू द म्यूकस, वो किससे जुड़ जाता है, म्यूकस से जुड़ जाते हैं, यानी वो जर्म्स भी और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी। द एयर एंटर्स द थ्रोट, जो हवा है फिर वो हमारे गले में दाखिल होती है, एंड पासिस थ्रू द लैरिंग्स, और किस में जो है वो किस में से गुजरती है, लैरिंग्स में से गुजरती है। आवर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं यानी जो हमारी वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, वो जो कॉर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, लैरिंग्स में, टू प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, यानी हमारी आवाज़ जो पैदा करते हैं उनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, और वो कहाँ होते हैं, वो लैरिंग्स में होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें बताया जा रहा है कि आवर थ्रोट कंटेन्स 2 पाइप्स, हमारा जो थ्रोट होता है, हमारा जो गला है, इसमें 2 पाइप होते हैं, 1 फॉर द फूड, एक जो है वो खुराक के लिए होता है, एंड द अदर फॉर ब्रीदिंग, और दूसरा सांस लेने के लिए होता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि सांस लेने के लिए अलग पाइप है और खुराक के लिए अलग पाइप होता है। इट इज़ द एपिग्लोटिस विच अलाउज थिंग्स टू गो डाउन, एपिग्लोटिस होता है जो कि चीज़ों को अलाउ करता है या इजाज़त देता है टू गो डाउन, नीचे जाने की, द राइट वे, सही रास्ते में। यानी एपिग्लोटिस का सही काम क्या है कि जो सांस लेने का अमल है और जो खाने का अमल है उसको जो है वो ये सही तरीके से आप कह लें कि ग्रेड करता है, या ये बताता है कि भाई जो खुराक है वो किस नाली में जाएगी और जो सांस है वो किस नाली में जाएगी, मिक्सअप नहीं होने देता। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला ने ये इसका अमल ऐसा बनाया, उस पार्ट को कहते हैं एपिग्लोटिस। When we eat or drink something, जब हम कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं, द एपिग्लोटिस कवर द विंड पाइप, जो एपिग्लोटिस है वो विंड पाइप को कवर कर लेता है ताकि हवा वाली नाली में हमारी जो खुराक होती है वो ना जाए या पानी ना जाए। ठीक है, ये यहाँ पे हमें राइट साइड पे दिखाया भी हुआ, ये फूड पाइप है ये, और ये विंड पाइप है ये। ठीक है, ये स्पाइरल सा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो सिंक होते हैं, ये बेसन होते हैं ना, पहले वक्तों में उनके नीचे पाइप्स होते थे, और आजकल भी ऐसे मिल जाते हैं मार्केट में कि वो पाइप को अगर हम खींचे तो वो खुल जाता है पाइप। ठीक है, और थोड़ा सा अगर उसको खींचने से वो खुल जाते हैं, थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं, और अगर उसको दबाएं तो थोड़ा सा वो क्लोज भी हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो उसी टाइप का जो है वो विंड पाइप होता है ये हमारी जो थ्रोट के नीचे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब विंड पाइप, इसको ट्रैकिया भी कहते हैं। ये वर्ड है ट्रैकिया, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना है, और विंड पाइप है। एयर पासिस फ्रॉम द लैरिंक्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया और विंड पाइप ये सेम नेम्स हैं। जो एयर है वो पास करती है, गुजरती है लैरिंक्स में से इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया में यानी ट्रैकिया में चली जाती है फिर। ठीक है, या विंड पाइप में चली जाती है। आवर विंड पाइप इज मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जो हमारा विंड पाइप है वो बना होता है सी शेप के, यानी सी तरह के रिंग से, छल्ले कह लें आप उसको, उर्दू में कहते हैं, ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज बेटे क्या होती है, नरम हड्डी होती है। ठीक है, नरम हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं, यानी नरम सी हड्डी की बनी होती है ये। दीज रिंग्स कीप आवर विंड पाइप ओपन। ये जो रिंग्स होते हैं ये हमारे विंड पाइप को क्या करते हैं, खुला रखते हैं। म्यूकस एंड टेनी हेयर इन द ट्रैकिया ऑल्सो फिल्टर द एयर। जो म्यूकस होता है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि नोज़ में ये जो होता है स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि जर्म्स को और डस्ट पार्टिकल्स को जो है रोकता है हमारे गले में जाने से। टेनी हेयर्स इन द ट्रैकिया ऑल्सो फिल्टर द एयर। इसका काम भी क्या होता है कि ये एयर को फिल्टर करता है। ये यहाँ पे हमें एक फिगर दे दी गई है, इसमें जो है वो हमें बताए गए हैं सारे पार्ट्स, जैसा कि ये नोज़ है, और नोज़ के बाद ये एपिग्लोटिस होता है यहाँ पे, इसके बाद ये लैरिंक्स है, फिर ये ट्रैकिया है यहाँ पे। ये ट्रैकिया तक तो अभी हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो भी फिर जो पार्ट्स आएंगे उसके बारे में फिर हम दोबारा इस फिगर पे आ जाएंगे और मज़ीद उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है, अब ये वर्ड क्या है, ब्रोंकाई है ये, और दूसरा वर्ड क्या था, लंग्स।
लंग्स जो है ये हमारी बॉडी का एक बहुत अहम पार्ट है, ये मेन पार्ट होता है। ये सांस लेने का जो अमल होता है वो लंग्स के थ्रू ही होता है हमारा, जिसे हम उर्दू में फेफड़े कहते हैं। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। जो ट्रैकिया है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, कॉल्ड ब्रोंकाई यानी सिंगुलर ब्रोंकस, इसको ब्रोंकस कहते हैं, सिंगुलर इसका ब्रोंकस है, और ब्रोंकाई जो है ये प्लूरल है। ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई जो है इनका काम है कि ये हमारे लंग्स में क्या लेके जाता है, एयर को। यहाँ देखें ये ब्रोंकाई है ये, और इसकी अटैचमेंट किसके साथ है, हमारे लंग्स के साथ। यानी जो एयर जो है ये ट्रैकिया या जिसे हम विंड पाइप कहते हैं इसमें से आती है, फिर जो है ब्रोंकाई के थ्रू, फिर जो है ये ब्रोंकाई के थ्रू या ब्रोंकाई के ज़रिए हमारे फेफड़ों में या लंग्स में दाखिल हो जाती है हवा। इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि आवर लंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अमले तनफ़ुस का सबसे अहम जो हिस्सा है हमारी बॉडी का, सांस लेने का जो अमल होता है उसमें सबसे अहम हिस्सा हमारे लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं। इन ईच लंग, हर एक फेफड़े में, द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, जो छोटी ट्यूब्स होती हैं उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल, हर एक ब्रोंक्यूल के एंड पे टिनी एयर सैक्स, छोटे छोटे जो हवा के सैक कहते हैं बेटे थैले को, हम इसको थैलियाँ बोलेंगे। छोटी छोटी हवा की जो थैलियाँ होती हैं कॉल्ड एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं यानी मौजूद होती हैं। जैसे ये देखें, ये एल्वियोलाई हैं, छोटी छोटी हवा की थैलियाँ हैं ये, यानी इनके अंदर हवा होती है। प्रेजेंट एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब जो एल्वियोलाई होती हैं ये सराउंड होती हैं, यानी इनके गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज का मतलब होता है बेटे बारीक रगें, खून की रगें या शरियाने भी कह सकते हैं हम, खून की रगें होती हैं। व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम हवा को अंदर ले जाते हैं, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, द एयर एंटर्स द लंग्स, जो हवा है वो हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है, एंड रीच द एल्वियोलाई, और वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है। ऑक्सीजन ऑफ द एयर, हवा की जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि सांस के ज़रिए हम ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई इनटू द कैपिलरीज। क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है हवा में से वो क्या करती है, पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, वो एल्वियोलाई की जो दीवारें होती हैं उसमें से गुजर के क्या करती हैं, इनटू द कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज में चली जाती हैं, यानी जिनमें से खून बह रहा होता है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन। अब वो जो ऑक्सीजन होती है वो उन कैपिलरीज में जाती है, उन कैपिलरीज में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और वो रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर क्या होता है, वो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है उन रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए। सेल्स इन आवर बॉडी यूज़ ऑक्सीजन, जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, एंड फूड, और फूड को टू प्रोड्यूस एनर्जी, तवानाई पैदा करने के लिए, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी पैदा करने के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं ये। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, जो ब्लड है वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लंग्स तक ले आता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सेल कर देते हैं या ब्रीद आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि एक्सटेंड योर थिंकिंग, अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएं। वाई आर वी एडवाइज टू ब्रीथ डीपली आफ्टर रनिंग अ रेस। एक रेस को रन करने के बाद क्यों हमें ये कहा जाता है कि सांस बड़ी लंबी लेनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मेन रीज़न यही होती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो यह डिटेल आंसर यहाँ लिखा हुआ है। आफ्टर फिनिशिंग द रेस एन एथलीट ब्रीथ्स फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल to supply more oxygen to the cells. Therefore, an athlete breathes faster and deeper than usual after finishing the race to provide extra oxygen and hence extra energy to the body. जैसे जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी बॉडी को उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो बॉडी प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए जो है वो जब सांस फूला होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं दौड़ने के वक्त, तो जब बाद में लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो वो एनर्जी जो है वो दोबारा रिवाइव होती है।
हमें इसके बाद ये इसी बॉक्स में ये बताया जा रहा है कि आवर लंग्स हैव नो मसल्स, हमारे जो फेफड़े हैं उनमें कोई मसल्स नहीं होते। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, जो 2 तरह के मसल्स होते हैं जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में काम करते हैं। द इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, रिब्स कहते हैं बेटे पसलियों को, पसलियों के जो मसल्स होते हैं वो, एंड द डोम शेप डायाफ्राम, और जो डोम शेप डायाफ्राम होता है ये। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में पूरा होता है। ये हमें पहले भी बता दिया गया इस बारे में, इनहेल और एक्सेल, सांस अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना। होता कैसे है, कहता है व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल आवर रिब्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जब वो पुल करते हैं, पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, अंदर की तरफ खींचना, आवर रिब्स आउटवर्ड एंड द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, और जो डायाफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सुकड़ता है। द एयर एंटर्स द लंग्स, एयर जो है यानी हवा जो है वो हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है। इट इज़ कॉल्ड इनहेलिंग, इसको इनहेलिंग कहते हैं। एक्सेलिंग इसका ऑपोजिट होगा, व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स, जब वो रिलैक्स करते हैं यानी दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आते हैं सुकड़ने के बाद, जो अपनी रिलैक्स पोजीशन पे होती है उसकी जो रिलैक्स पोजीशन वहाँ आते हैं। द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, जो हवा है वो लंग्स में से बाहर आती है। इट इज़ कॉल्ड एक्सेलिंग, इसको एक्सेल कहते हैं। यहाँ पे इस वाली जगह पे ये डायाफ्राम होता है जहाँ पे मैं ये एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। ये रिब्स होती हैं यानी पसलियाँ होती हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट पेज पे हमें कंपैरिजन बताया गया है ब्रीदिंग एंड बर्निंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और बर्निंग होता है जलना। कहता है ब्रीदिंग एंड बर्निंग प्रोसेसेस कैन बी कंपेयर्ड, इनका मुवाजना किया जा सकता है कैसे कि ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ फ्यूल। तो दोनों प्रोसेसेस में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बोथ प्रोसेसेस यूज ऑक्सीजन, दोनों प्रोसेसेस में क्या होता है ऑक्सीजन ही यूज होती है, सांस लेने के अमल में भी और जलने के अमल में भी। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो खारिज होती है। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के अमल में जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आग जल रही होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रोसेस इज द रेट एट विच दे रिलीज एनर्जी। रेट का मतलब होता है कि वो अमल जो है वो उसका तनासुब कितना है। तनासुब का मतलब ये है कि उसका प्रोसेस कितनी तेज़ी से हो रहा है। एक जैसे ड्यूरिंग द ब्रीदिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ वेरी स्लो, रिलीज जो है वो एनर्जी का बहुत स्लो होता है। देन बर्निंग की निस्बत यानी बर्निंग में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होती है। एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड, और उसका जो रेट है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है जी। इसके बाद एक एक्टिविटी है, ये आप लोग इसको खुद रीड कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली ये शो नहीं कर सकता अभी इस वक्त, इसलिए इसको मैं रीड भी अभी नहीं कर रहा। ये आप लोग खुद रीड करके इसको समझ सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। आज के पूरे टॉपिक में, पूरी वीडियो में किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज़ पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।